मेरा एक सवाल था, है ना। सवाल बड़ा सिंपल है। मैंने क्या है, मेरे पास एक छोटा सा बिल्ला है, ज़्यादा नहीं होगा, 8-9 महीने का होगा, है ना। तो क्या है कि मैंने उसको रेस्क्यू किया था जब बहुत छोटा था। तो मैंने उसको सोचा था कि बड़ा हो जाएगा तो छोड़ दूँगा, लेकिन फिर क्या हुआ कि अटैचमेंट हो गया, अच्छा लगने लगा। तो अब मैंने उसको रख लिया अपने पास। लेकिन अब जो भी उसको देखता है बोलता है, कहाँ तू बिल्ले में समय बर्बाद कर रहा है, तुझे देगा क्या? इससे अच्छा तो गाय पाल लो, ये पाल लो, तुझे देगा क्या ये? इससे अच्छा तू घर गृहस्थी बसा ले। तो मैं बोलता हूँ कि मुझे प्यार है उससे, प्रेम है। तो लोग बोलते हैं कि प्रेम तो सिर्फ लड़का लड़की के बीच होता है, पति पत्नी के बीच होता है। तो क्या प्रेम सिर्फ वही होता है जो लड़का लड़की के बीच और पति पत्नी के बीच होता है? प्रेम क्या सिर्फ यही होता है, या फिर और भी प्रेम कुछ और होता है? प्रेम का आदमी को जानवरों से, प्रकृति से, किसी और चीज़ से भी हो सकता है जो उसके जैसी ना हो। तो क्या ये हो सकता है? जैसे मीरा बाई को श्री कृष्ण से हो गया था। दुनिया इसी नज़रिए से बताती है कि क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो, इससे अच्छा अपनी गृहस्थी बसाओ। देखो, प्रेम का जो सही मतलब समझते हैं ना, वो ये नहीं देखते कि प्रेम किससे हो रहा है। मतलब कि सिर्फ लड़का लड़की में या अपने बच्चों से, या ऐसा मतलब प्रेम का मतलब ये नहीं है। अगर लड़का लड़की के बीच प्रेम हो रहा है, वो प्रेम नहीं होता, वो अट्रैक्शन कहलाता है ना। एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करना, उसे लोग प्रेम का नाम दे देते हैं। लेकिन वास्तविक प्रेम जो होता है ना, वो किसी को खुश देख के खुशी मिलती है। किसी के कोई अगर परेशानी में है, अगर हम उसकी परेशानी दूर कर देते हैं ना, वो सच्चा प्रेम कहलाता है। हाँ, और उसके लिए हमें कुछ करके, उसको खुश देख के, उसके लिए मतलब जो भी व्यवस्था हम कर देते हैं, तो उससे आनंदित होते हैं, शांति मिलती है, सुकून मिलती है। तो प्रेम की परिभाषा यही है कि किसी के लिए कुछ करना, है ना। प्रेम की परिभाषा ये नहीं है कि वो हमें क्या दे रहा है या हमें उससे क्या मिल रहा है। इसे प्रेम नहीं कहते, इसे स्वार्थ कहते हैं। मतलब अगर तुम ये देख के प्रेम कर रहे हो कि सामने वाला मुझे क्या दे रहा है या मुझे उससे क्या मिल सकता है, तो ये तो सीधे सीधे स्वार्थ हो गया। इसे प्रेम नहीं कहते। प्रेम अगर निस्वार्थ प्रेम की बात की जाए, कृष्ण से मीरा ने प्रेम किया था, क्या कृष्ण उससे मिलने आते थे? नहीं मिलने आते थे ना, वो सारी शरीर रूप में थे, है ना। उनको प्रेम था, उनका नाम लेके, उनके बारे में भजन गा के उनको खुशी मिलती थी, अंदर से आनंदित होती थी। वो एक प्रेम था, है ना। मतलब अपने हृदय से ही किसी को खुशी के लिए जपना, या किसी को मतलब कुछ कर देना, यही सब प्रेम होता है। एक उदाहरण मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि लोग कहते हैं ना कि प्रेम का मतलब ये होता है कि किसी को दिन भर जपते रहो, किसी का नाम लेते रहो। जैसे कोई गर्लफ्रेंड होती है ना, अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि तुम मुझे कितना याद करते हो, या जब तक मैं नहीं थी तो क्या किया, मेरा कितनी बार नाम लिया, या मेरे लिए ऐसा क्या किया, है ना। तो इस चीज़ को लोग समझते हैं कि प्रेम यही है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँ कि एक बिल्ली होती है, बिल्ले की बात की आपने, तो मैं बिल्ली की बात बताती हूँ कि एक बिल्ली होती है, वो दिन भर चूहा चूहा करती है ना। तो जब बिल्ली चूहा चूहा करती है, तो इसका मतलब क्या वो प्रेम कहलाएगा कि वो दिन भर उसको जप रही है, उसे प्रेम है? उसको भूख लगी है, उसकी ज़रूरत है, ज़रूरत है, उसके दिमाग में वही घूमेगा। हाँ। तो जब इंसान किसी के बारे में दिन भर सोचता है ना, और किसी का दिन भर नाम जपता है, तो इसका मतलब है कि वो उसकी ज़रूरत है ना। वो उससे कुछ चाहता है, इसे प्रेम नहीं कहते हैं, है ना। समझ में आया बात? और मेरा एक और सवाल ये है कि क्या सौदा और घाटा देख के प्रेम किया जाता है कि बिल्ला हमें कुछ नहीं दे रहा है तो हमको उससे प्यार नहीं करना चाहिए? अब बिल्ला तो देखिए हमको कुछ नहीं दे सकता, ना वो गाय है जो हमें दूध देगा, कुछ नहीं देगा। तो लोग बोलते हैं कि क्यों इसको पाल के रखा, ये तो किसी काम का नहीं है। तो इसमें आपकी क्या राय है? देखो, तुमने बिल्ले को पाला नहीं है, सबसे पहली बात तो ये है कि बिल्ले की तुमने जान बचाई, मतलब ये सोच के कि ये कहीं मर ना जाए, यहाँ कोई छोड़ गया है, कुछ भी है। तुमने उसकी परवरिश की, उसे पाला पोसा, बड़ा किया, बड़ा हो रहा है, तो बदले में तुम्हें भी तो कुछ मिल रहा है ना, भले तुम चाहो या ना चाहो। दिख नहीं रहा है लोगों को। हाँ, मतलब चाहो या ना चाहो, हम जिसके लिए कुछ करते हैं ना, निस्वार्थ का मतलब यही होता है कि हम अगर किसी के लिए कुछ करते हैं ना, तो वो हमें कुछ दे के ही जाएगा, है ना। हम भले सोचे या ना सोचे कि हमें कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, लेकिन मिलता है। प्रेम का मतलब ही होता है दोनों तरफ से। मतलब अगर हम किसी के बारे में सोच रहे हैं, तो कोई हमारे लिए भी तो सोचेगा ना,
इसी को प्रेम कहते हैं। जैसे कि एक पेरेंट्स का प्रेम अगर सोचा जाए तो जो माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, अपने बच्चों के लिए भलाई का सोचते हैं, तो वो बच्चा भी अपने पेरेंट्स के लिए अच्छा सोचता है, वो कभी उनका बुरा नहीं चाहता है। कुछ होते हैं अपवाद जो लालची होते हैं, या बहुत से ऐसे मतलब वो होता है कि अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया, पैसों के लालच में उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया, तो फिर मैं ऐसा कहूँगी कि वो इंसान ही नहीं है, वो फिर जानवर में कहे जाते हैं। लेकिन जो इंसान होता है और जो प्रेम को समझता है ना, दोनों तरफ से भावनाएं बराबर होती है, और यही सच्चा प्रेम है जब भावनाएं दोनों तरफ से बराबर हो। ऐसा नहीं कि एक स्वार्थ के पीछे पागल है और एक प्रेम किए जा रहा है, तो एक अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है और एक दूसरा प्रेम किए जा रहा है, तो ऐसा प्रेम ज़्यादा दिन चलता भी नहीं है ना। और ये संसार में खूब प्रेम ऐसा चलता है ना। तो अब यही सब है कि मैं आपसे बात करना चाहूँगी, सही कर्म क्या है। तुम अभी युवा हो, जवान हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि सही कर्म कैसे चुना जा सकता है, सही कर्म क्या होता है, बताओ, नहीं तो फिर मैं आगे आपको गाइड करूँगी। अच्छा, सही कर्म की जो हम बात करें, गीता की, श्रीमद् भागवत गीता की हम बात करेंगे, जो कि बहुत ही पुरानी बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। तो श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि हमें हमेशा निष्काम कर्म करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फल कर्म हेतुर्कुर्म ते संगोष्ठ कर्मणि। यानी हमें कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं है ना। तो मेरे हिसाब से तो हमको ऐसा कर्म करना चाहिए जिसको करने में ही हमें हमारा फल मिल जाए। मतलब कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें उस काम से ही आनंद मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम काम के लाभ, फल यानी उसके रिजल्ट से हमको आनंद मिले। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि वो कर्म ऐसा होना चाहिए जो आपके अंदर की कमजोरियों को मिटाए, आपकी अंदर की कमजोरियों को बढ़ावा ना दे। जैसे आप जिम जाते हैं, तो जिम जाके आप क्या करते हैं, अपने अंदर की कमजोरियों को बाहर निकालते हैं, मजबूत बनते हैं। आपके अंदर जो कमजोरी बैठी हुई है, जिम जाते हैं तो हड्डियाँ टूटती हैं, जो ये मसल्स होती हैं ये टूटती हैं, तो एक नया आकार आता है, ठीक है। तो उसी तरीके से कर्म हमें ऐसा करना चाहिए कि ना किसी को, दूसरे को नुकसान पहुँचे, दूसरे का नुकसान भी ना हो, है ना। तो यही होता है कर्म की। आज के समय में जो भी समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उन्हें देखो, बहुत सारी समस्या है वैसे देखा जाए तो। जैसे कि समस्या है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, पेड़ कट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, चारों तरफ विध्वंस मचा हुआ है। दूसरा है कि जानवरों के साथ अत्याचार हो रहा है बहुत बड़े लेवल पर, और इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, क्योंकि जानवरों के लिए कोई कानून नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे आपको मिलेंगे। अब आप देखिए कि आप किस काम को कर सकते हैं, और आपके पास जो क्या बोलते हैं उसको, स्रोत, जो रिसोर्सेस है, और रिसोर्सेज से आप क्या शुरू कर सकते हैं, शुरू करना सबसे बड़ी बात होती है। तो यही है सही काम कि देखिए अपने आसपास कौन सी समस्याएं हैं और उनको सॉल्व कीजिए। आपको कैसे पता कि क्या सही और क्या गलत है, आपने ये सब कहाँ से जाना? जी, मैंने आचार्य प्रशांत जी के वीडियो देखे थे। एक गुरु हैं आचार्य प्रशांत जी, यूट्यूब पे, उन्हीं के वीडियो देखे थे। हाँ, ये बात है कि सही कर्म जो है करने पर अभी आपको ये है कि थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि जनता उन्हीं चीज़ों के लिए पैसा देती है जो उनको आनंद दे, जो उनको डोपामिन दे, और सही चीज़ें उनको डोपामिन नहीं देती। सही चीज़ें उनको और उनकी जो अंदर की कमजोरियां हैं वो दिखाती हैं। इसलिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, बहुत सारे लोगों ने किया है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास आज मजबूरी है, आपके पास देखिए किस चीज़ की कमी, अगर पैसे की कमी, तो पहले पैसे की कमी को पूरा कर लीजिए। उसके बाद जब पैसे की कमी पूरी हुई गई तो कर लीजिए सही कर्म जो आपको सही लगे। मतलब आपका कहने का मतलब है कि ज्ञान से ही हमें पता चल सकता है कि सही काम क्या है। क्योंकि देखो, इंसान तो बहुत सारे हैं, कुछ गलत भी करते हैं, कुछ चोरी भी कर रहे हैं, कुछ जानवरों को मार रहे हैं, तो हर कोई काम कर रहा है इस दुनिया में। लेकिन ये कैसे पता चले कि सही कर्म क्या है और गलत कर्म क्या है? देखो, ये तो सबसे पहले डिपेंड करता है माहौल में, हम बचपन से कैसे पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, हमारी परवरिश कैसी हुई, ये भी सबसे बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि अब एक आदमी जो जानवरों को खा रहा है, मार रहा है बचपन से, उसको थोड़ी ना पता है कि वो क्या कर रहा है, फिर धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाती है। लेकिन जब आगे जाके, जब वो आगे जाता है, 10वीं में जाता है, 12वीं जाता है, तो उसके मन से प्रश्न उठते हैं, या फिर उसे कोई ऐसा मिलता है जो उसे बताता है कि क्यों गलत है और इसके पीछे क्या कारण है, तो उसकी चेतना जगती है, वो देखता है। तो यही है कि जीवन में सही इंसान, सही गुरु का मिलना ज़रूरी है। या फिर आप ज़रूरी नहीं गुरु ही हो, कोई सही किताब हो सकती है, कोई सही वीडियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो यही है कि जीवन में मिलना ज़रूरी है, और मिलना तो सभी को वीडियो दिख जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के उसमें गौर करते हैं। तो ये इंसान पर भी डिपेंड करता है कि वो कैसा है, क्या वो अपने ऊपर ध्यान देता है, क्या वो इन चीज़ों में ध्यान देता है, क्या मुझे दुख महसूस होता है ये सब चीज़ें करके, ये भी देखा जाता है। ठीक है, देखो आपका कहने का मतलब है कि सही कर्म में आपको अंदर से छटपटाहट नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी, आनंद में रहोगे। लेकिन अगर गलत कर्म करोगे तो रात को नींद नहीं आएगी, बेचैन हो जाओगे। इससे पता किया जा सकता है कि सही कर्म क्या है, गलत। और ये तभी होता है जब आपको ज्ञान हो। देखो जिसको ज्ञान नहीं है ना उसको बेचैनी होगी, ना तड़प होगा, ना परेशानी होगी, है ना। और ज्ञान हमें तभी मिलता है जब हमारा माहौल ऐसा हो ज्ञान वाला, या तो कोई हमें माध्यम मिल जाए, या कोई ऐसा जरिया मिल जाए, या हमारे पेरेंट्स ज्ञान की ओर आगे बढ़ रहे हो तो हम उनका साथ आगे बढ़ने लगते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि सही कर्म को हमेशा हाँ बोलो, गलत कर्म को अपने अंदर से ठान लो। बाकी काम आपका दिमाग करता रहता है, क्योंकि हम जो अपने दिमाग को आदेश देते हैं ना वो उस पर काम करना शुरू कर देता है। उसे नहीं पता सही क्या है गलत क्या है, लेकिन हम जो सोचते हैं ना, हम जो बोलते हैं, हम जिस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो उसी पे काम करता है ना। तो ये सब चीज़ें मैटर करती है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी खुशी हो रही है कि आपकी एज अभी 20 है, 21 शायद हो रही है, और जिस एज में लोग इतने परेशानियों से घिरे होते हैं, शराब, नशा और दारू, गांजा, पता नहीं क्या क्या इस एज में लोग शुरू कर देते हैं, लड़कीबाजी। उस एज में आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर पा रहे हो ना, ये काफ़ी अच्छी बात है। और आपने अपने जीवन में ग्रोथ भी किया है कि 2 चैनल को आप रन कर रहे हो। देखो ये भी बहुत सफलता है, अपने आप में ही एक सफलता है। पढ़ाई ठीक है, आपने जितना भी किया, लेकिन उसके बाद आपने अपने पैरों पे खड़े होने का सोचा कि मैं अपने से कमाऊंगा। जब आप पैसा नहीं कमाते हो तो आपको एक बेचैनी होती है ना, एक लगता है कि मैं अपने पेरेंट्स के पैसों में जी रहा हूँ, है ना। तो ये सब समझ होना भी इस एज में बहुत बड़ी बात है। और आप एक युवा लोगों के लिए, मतलब युवा वर्ग के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। आपका चैनल है ज्ञान गंगा फैक्ट और फैक्ट ऑफ यू, तो लोग इनको भी देख सकते हैं जाके कि कितनी पब्लिक आपको सुनना चाहती है, आपको देखना चाहती है। आज 3 मिलियन से ऊपर आपके फॉलोवर हैं। तो ये सब चीज़ें भी एक हासिल करना, लोग ज़िंदगी भर लगे रह जाते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है, उस काम को छोड़ के दूसरे काम पे भिड़ जाते हैं। लेकिन आपको एक टेक्निक आ गई है कि चैनल को कैसे ग्रो करना है, कैसे इस पे काम करना है। तो ये सब प्रैक्टिस से ही होता है। हाँ, ये तो प्रैक्टिस से ही होता है। आदमी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, जितना ज़्यादा गलतियाँ करेगा, उसको पता चलेगा कि यहाँ क्या हुआ है, यहाँ क्या हुआ है। और आपने जो बात करी कि आप युवा हैं और इन सब चीज़ों में नहीं पढ़े, तो देखिए मैंने पहले ही कहा था माहौल। तो घर में ऐसा माहौल मिल गया कि मम्मी जी थी, और जो थे वो क्या था कि वो भी ज्ञान की तरह पढ़ रही थी। और जब ज्ञान नहीं था, ज्ञान तो हमारे जीवन में अभी अभी आया है, मान लीजिए समझ लीजिए 3-4 साल हुआ है। उसके पहले भी जो हमारी नानी थी वो भी हमको, मतलब कि उनके पास चलिए इतना ज्ञान तो नहीं था, लेकिन कम से कम उनके पास सही गलत का ज्ञान था, जो एक बेसिक तौर पर होता है कि जो शराब, दारू, गांजा, सिगरेट होता है, ये सब गलत चीज़ें होती हैं और क्या सही चीज़ें होती हैं। तो उनसे नानी जी से गया मम्मी जी में, और मम्मी ने हमारे अंदर आया, और धीरे धीरे फिर ये चीज़ें हमको समझ में आती गई। और अब मम्मी भी आगे बढ़ रही है, हम भी आगे बढ़ रहे हैं साथ। मेरी मम्मी के भी देखिए कितने सारे फॉलोवर हैं, 2 लाख होने वाले हैं फेसबुक में, तो यूट्यूब भी है। तो ये सब होता है। सबसे पहली बात जो आपने कहा प्रैक्टिस, देखिए प्रैक्टिस से सबसे पहली चीज़ आती है बिलीव सिस्टम। अभी आप किसी को बोल दीजिए कि भाई तू 2 लाख रुपए महीना कमा सकता हो, बिलीव ही नहीं कर पाएगा। भाई तू ये काम कर सकता हो, बिलीव ही नहीं कर पाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है बिलीव करना। हमको बिलीव था कि हम यूट्यूब में कुछ ना कुछ करेंगे। अगर वो सामने वाला पैसा कमा रहा है, मेरे जैसा ही वो इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब 12th किया हुआ है, मतलब मेरे जैसा ही युवा है, तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। तो काफ़ी संघर्ष करा, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें समझ में आई, गलतियाँ अपनी पकड़ में आई, और आज अच्छा खासा यूट्यूब पे मैं थोड़ा अर्निंग कर रहा हूँ। कम से कम इतनी तो कर रहा हूँ कि सेल्फ डिपेंड हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की जो हमारी चर्चा थी, आज का जो हमारा ये बातें हो रही है, यहाँ हम कभी हम घूमने आते हैं, हवा अच्छी ताज़ी मिलती है, इधर जंगल साइड है, तो हम सोचते हैं कि जिस चीज़ से हमारी लाइफ में परिवर्तन आ रहा है और जो चीज़ें हमें आगे बढ़ा रही हैं, जो सुकून दे रही हैं, जो शांति दे रही है, जो एक ऐसा हम 1-8 घंटे अपना आनंद के पल बिता पाते हैं। हम अपने आप को 1 घंटे सुबह जिम में देते हैं, बुक पढ़ने के लिए टाइम देते हैं, मतलब काम तो हम करते ही हैं, साथ साथ हम अपने आप को भी टाइम देते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि ये सारी चीज़ें हम आप लोगों से भी शेयर करते हैं। हमने भी किसी के वीडियो देखे या कहीं से हमें ये चीज़ें मिली, समझा, जाना, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी आगे
यही तो आने सही कर्म है। अभी आप जो सही कर्म की बात हाँ, कर हम भी आगे आने वाले लोगों को अपने माध्यम से ये संदेश दें कि हमारी लाइफ में कैसे ग्रो हो रहा है, कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बस इसीलिए हम ये ब्लॉग बनाते रहते हैं छोटे छोटे। अगर आप लोगों को हमारी ये बातचीत चर्चाएं अच्छी लग रही है और ऐसे ही चर्चाएं हर बार सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पेज में अगर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें जो भी आप कहना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय।